गांव के सरपंच का लड़का जंगल में लकड़ियां लेने के लिए जा रहा होता है। जंगल में सन्नाटा होने के कारण सिर्फ उसके पैरों की आवाज़ ही वहां पर गूंज रही होती है। वो जंगल में लकड़ियां इकट्ठा कर रहा होता है। जैसे ही वो लकड़ियां इकट्ठा करके जाने लगता है, तभी वो अपने सामने एक सुंदर सी लड़की को देखता है, जैसे वो स्वर्ग की अप्सरा हो। उसकी आंखें ऐसी होती है जैसे कि झील। पंकज उसे देखकर उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो और कौन हो तुम, इस जंगल में क्या कर रही हो। तभी वो लड़की बताती है कि मैं यहीं पास के गाँव में रहती हूँ और यहाँ लकड़ियाँ इकट्ठा करने के लिए आई हूँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो। पंकज उसे बताता है कि मैं भी पास के गांव का ही हूँ। मेरे पापा ने मुझे जंगल में लकड़ियाँ इकट्ठा करने के लिए भेजा है, तो मैं वही लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहा हूँ। दोनों फिर लकड़ियाँ इकट्ठा करते हैं और वो लड़की लकड़ियाँ इकट्ठा करके जाने लगती है। पंकज उसे देखता है और देखते ही सम्मोहित हो जाता है। अब बस वो उसको देखकर उसके साथ जाने लगता है। पंकज उसके पीछे पीछे जाना शुरू कर देता है। उस लड़की की चाल ऐसे होती है जैसे किसी भी मर्द को सम्मोहित कर ले, और पंकज सम्मोहित होकर उसके पीछे उसके घर तक चला जाता है। घर जाते ही वो लड़की उससे लिपट जाती है और दोनों प्यार करने लगते हैं। दोनों का प्यार चरम सीमा पर पहुंचता ही है। तभी वो लड़की एकदम डायन जैसी बन जाती है। उसे देखकर पंकज डर जाता है और उसे दूर कर देता है, और वो डायन पंकज पर झपट पड़ती है और फिर पंकज का खून धीरे धीरे करके वो पूरा खून चूस जाती है। उस गांव में डायन का प्रकोप था। माना जाता है कि डायन के प्रकोप से कोई बच नहीं पाता है, और ये डायन जिस भी इंसान को पकड़ती है उसके साथ संभोग करती है और फिर उसे मार देती है। ये डायन लोगों को अपना खूबसूरत चेहरा दिखाकर अपने जाल में लोगों को फंसा लिया करती है। उसका चेहरा काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होता है। माना जाता है कि डायन के प्रकोप से कोई बच नहीं पाता है। जो भी इस डायन के जाल में फंसा, उस डायन को ही अपने जाल में फंसा करके उसके साथ संभोग करती है और फिर उसे मार देती है। इससे उसकी खूबसूरती और उसकी ताकत और उसकी उम्र बढ़ जाती है। माना जाता है कि अगर ये डायन जिस भी आदमी को संभोग करने के बाद ना मारे, तो ये डायन खुद ही जलकर मर जाएगी। इस वजह से ये डायन सारे लोगों को मार देती है। उसी गांव में पंकज नाम का लड़का भी रहता था, जो कि शहर में पढ़ाई करने के लिए गया था। अब वो पढ़ाई करके वापस अपने गांव लौट रहा था। उसके घर में उसकी माँ के अलावा और कोई नहीं था। वो जैसे ही घर पहुंचता है तो अपनी माँ को देखता है। उसकी माँ पवन को देखकर बहुत खुश होती है और बोलती है कि बेटा कितने दिन बाद आया, तो अब तो तू यहीं रहेगा ना, अब मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। तभी पवन बोलता है, हाँ माँ मैं यहीं रहूँगा, अब चिंता मत करिए, अब मैं यहीं अपने गाँव में रहूँगा। पवन फिर अपने गाँव घूमने लगता है। पवन को अपने काका दिखाई देते हैं और वो अपने काका से पूछता है कि गांव में सभी लोग चिंता में दिखाई दे रहे हैं, कोई भी हंसकर बात नहीं करता। तभी उसके काका बताते हैं कि इस गांव में एक डायन का प्रकोप है। वो डायन गांव के नौजवानों को अपने जाल में फंसाती है और उसके साथ संभोग करती है और फिर उसे वो डायन मार देती है। कई बार हमने उस डायन का साया गांव में घूमते हुए भी देखा है। इस वजह से सारे गाँव वाले डरे हुए रहते हैं और शाम होते ही कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता है। पवन शहर में पढ़ा लिखा था, उसे इस बात पर यकीन नहीं होता। वो बोलता है, क्या काका, आज के ज़माने में भी आप डायन भूत प्रेतों की बात कर रहे हैं? भूत प्रेत बस किताबों में होते हैं, असली में नहीं होते हैं। आप लोगों को गलतफहमी हुई है। काका बोलते हैं, नहीं बेटा ये सच है। पवन फिर वहाँ से चला जाता है। एक रात पवन कहीं से आ रहा होता है, तभी वो देखता है कि रास्ते में एक आदमी और एक औरत खड़े होते हैं जो एक दूसरे को देख रहे होते हैं। वो आदमी गांव में मुसाफिर होता है। वो उस औरत को देख के पूछता है कि तुम यहाँ अकेली रात में क्या कर रही हो, तुम्हारा घर कहाँ है? पर वो औरत कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से जाने लगती है, और वो आदमी भी उसे उसकी कमर को देखकर सम्मोहित हो जाता है और उसके पीछे पीछे जाने लगता है। ये सब खड़ा होकर पवन देख रहा होता है। वो औरत अपने घर में चली जाती है और वो आदमी भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला जाता है। पवन ये सब बाहर से देख रहा होता है। तभी उस आदमी की घर के अंदर से चीख आने लगती है। पवन सोचने लगता है कि ऐसा अंदर क्या हुआ होगा जो वो आदमी चीखने चिल्लाने लग गया। पवन काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वो अपने भाग कर घर चला जाता है। वो घर जाना ही ठीक समझता है। तभी गांव में पता चलता है कि गांव में एक लाश और मिली है। पवन समझ जाता है कि ये बात सच है। हर दिन गांव में किसी न किसी नौजवान लड़के की लाश मिली करती थी। पवन समझ जाता है कि किसी न किसी को तो अपने गाँव को बचाने के लिए अपना योगदान देना होगा, और पवन कुछ प्लान बनाने लगता है। पवन सोचता है कि अब उस डायन से मैं मिलने के लिए जाऊंगा और फिर मैं खुद को ही मार लूँगा। फिर शाम होते ही पवन एक पेड़ के पास जाकर खड़ा हो जाता है और उस डायन का इंतज़ार करने लगता है। तभी वो डायन उसके सामने आ जाती है और वो डायन पवन को देखने लगती है। फिर डायन मुड़कर अपने घर की ओर जाने लगती है और पवन उसके चाल में सम्मोहित तो नहीं होता, पर पवन अपने मन में सोचता है कि अब मुझे इसके पीछे जाना होगा, और फिर पवन उसके पीछे पीछे जाने लगता है। डायन देखती है कि वो उसके पीछे आ रहा है, इसका मतलब वो भी सम्मोहित हो चुका है, और डायन उसको अपने घर में लेके चली जाती है और फिर डायन उसके गले लग जाती है। फिर डायन उसे प्यार करना शुरू कर देती है। दोनों का प्यार चरम सीमा पर पहुंचने वाला होता है। तभी वो डायन में बदल जाती है। पवन उसे डायन में बदलते देखते ही उसे धक्का दे देता है और उसे खुद से दूर कर देता है। पवन उस डायन से बोलता है कि बहुत हो गया, बहुत लोगों की तुमने जान ले लिया, अब तुम्हारी जाने की बारी आ गई है।
और पवन वहीं पर एक चाकू रखा हुआ देखता है। पवन उसे उठाकर अपने सीने में घोंप लेता है और उसके बाद उस डायन को बोलता है कि डायन तेरे जाने का वक्त आ गया, चली जा डायन, तो वो अपनी दुनिया में चली जा। और फिर डायन जलकर राख होने लगती है। जलते जलते डायन चिल्लाती है, चीखती चिल्लाती है। फिर डायन के पूरे घर में आग लग जाता है और पवन की वहीं पर मौत हो जाती है। पवन ने अपनी जान देकर पूरे गांव वालों की जान बचा ली होती है। अब पूरे गांव वाले उसके नाम को और उसे याद रखेंगे। कुछ आदमी अपने नाम को जिंदा करके जाते हैं। दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।